गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और नवरात्रि का आज 5वां दिन है, तो मैं नहा करके पूजा कर आई हूँ। और व्रत में नहीं रहती मैं, तो व्रत फर्स्ट और लास्ट वाला रहूँगी, तो डेली पूजा कर देती हूँ। और तो मैं जा रही थी अब अपने काम निपटाने सुबह वाले, तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, आप लोगों से बात भी कर लूँ। तो चलो आप लोगों से फिर मिलती हूँ। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, खाना आना की तैयारी कर रही हूँ। और ये बर्तन भी लगे थे तो धुले रखे थे, सूख गए थे, तो इनको स्टैंड में लगा देती हूँ। क्योंकि सुबह जब उठती हूँ ना, तो सुबह तो पहले संदर्भ का रहता है कि फटाफट उसका खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, तैयार करो, भेजो। तो ये काम नहीं कर पाती। जब वो चला जाता तो उसके बाद फिर ये बर्तन लगाना सब करती हैं। और मेरे पास रवा डिब्बे में ख़त्म हो रखा था, थोड़ा था, तो फिर उसमें रवा भर के रख दिया है। और बच्चे बोल रहे थे कि रवा का उपमा खाना है, तो फिर मैंने सोचा चलो नाश्ते में उनके लिए ये थोड़ा बना दूँ। और सब्जी संदर्भ के लिए बनाई थी, इनके लिए भी ऑफिस के लिए बना लिया था, तो रोटी भर इनके सेकनी है। रवा का उपमा बना दूंगी तो नाश्ता ये भी कर लेंगे, बच्चे भी कर लेंगे। संदर्भ तो करके चला गया है, वो उसका अलग था, तो वो क्योंकि उसका जो मन होता है तो वही खाता है, तो उसके लिए अलग बनाना पड़ता है। और ये रवा को मैं पहले थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लूँगी, बहुत ब्राउन नहीं करूँगी, बस ऐसे हल्का सा फ्राई कर दूँगी। फिर उसको निकाल दिया था और कढ़ाई में तेल डाल दिया। तो चने की दाल, राई, जीरा, लाल मिर्च खड़े, तो इनको सब तोड़ के डाल दिया। तो इनको हल्का भूंज लूँगी और इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दूँगी। और अच्छे से भून जाएंगे तो फिर प्याज मिर्च, हरी मिर्च डाल दूँगी, तो अच्छे से भून जाएंगे। और हाँ फ्रेंड, मैंने ये कड़ी पत्ता धुल करके ऐसे ही रख देती हूँ छाया में, तो अच्छे से सूख जाती है। फिर डब्बा में भर के रख देती हूँ, तो ये काफ़ी दिन चल जाती है। क्योंकि यहाँ हम जहाँ पर हैं तो पेड़ नहीं है, तो फिर डेली लाना नहीं पड़ता। तो मैं ऐसे ही भर के रख देती हूँ, तो हरी हरी सी बिल्कुल बनी रहती है। और इसमें डाल दिया है नमक। फिर जिस उसे बर्तन से आप नाप लो, उससे लो रवा, तो उसी से डाल दो पानी। तो 1 कप रवा तो 2 कप पानी, तो उसी से मैं मेजरमेंट बता रही थी आपको। तो डाल दिया, खौल गया। अब इसमें रवा डाल दूँगी, तो थोड़ा थोड़ा डाल के चलाती रहूँगी, नहीं तो उसमें गिल्टियाँ पड़ जाती हैं ना, तो फिर वो अच्छे से नहीं बनता। तो थोड़ा थोड़ा डाल के चलाना होता है। फिर बस अच्छे से मिला दिया है, अब बन गया मेरा उपमा। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये भी नाश्ता करके और इनका लंच भी तैयार कर दिया था, तो लेके ये चले गए ऑफिस। और सारा काम मेरा हो गया था। तो मेरे पास ये मलाई रखी थी, निकाली काफ़ी दिन से, तो फिर मैंने सोचा चलो इसका मक्खन निकाल के घी बना लूँ। तो वही मक्खन निकाला, फिर घी बनाया। और दूध भी काफ़ी रखा था, बच्चों ने इस टाइम पिया या नहीं था ज़्यादा, तो रखा था। तो फिर इसका मैंने पनीर बना लिया। तो पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मैं घर ही का पनीर बनाती हूँ, मैं मार्केट का नहीं लाती हूँ। तो दूध जब ऐसे ज़्यादा हो जाता है तो फिर बना लेती हूँ, या फिर ले लेती हूँ दूध, तो घर ही में बनाती हूँ, तो बहुत सॉफ्ट बनता है और अच्छा भी लगता है मुझे घर का पनीर। तो वही मैंने बनाया है। और अब मेरा काम हो गया था किचन का, तो फिर ये कपड़े कुछ थे, इनके प्रेस करने थे ऑफिस के लिए, तो वो प्रेस करके रखे दे रही हैं। और कुछ कपड़े फोल्ड भी करने थे, तो वो सब करके रख दिया है। क्योंकि घर में ये सोचो कि ये काम हो गया तो फिर हो जाएंगे, वो काम हो जाएगा तो फिर हो जाएंगे, लेकिन एक के बाद एक बना ही रहता है कुछ ना कुछ। तो एक काम मैं सारा निपटा देती हूँ, फिर मिलती हूँ। और ये संदर्भ स्कूल से आ गया है, तो आज इसका लंच बॉक्स मैंने चेक किया, तब इसमें पूरा जैसे उसको स्वीट कॉर्न बहुत पसंद है, तो वो बॉयल करवा के ले गया था। तो
बिल्कुल नहीं खाया, उसका मन नहीं था। और चावल पूरा बचा लाया, पता नहीं एक डिब्बे में भरा था या 2 डिब्बे में कैसे करके ले आया है। रोटी केले इसने खाई है, रोटी एक छोटी सी भरी थी तो वही केले खाया है और सारा ले आया है। तो मैं इससे पूछती हूँ कि ये खाना क्यों नहीं खाया, खाना क्यों नहीं खाया बोलो। तो सुबह नहीं खा गया, स्नैक्स भी नहीं खाया और वो लंच भी वैसे ही खाया। रोटी खाया ना और चावल नहीं चलेगा। और मैंने इसको हल्दी दूध दे दिया तो ये पी के सुला दिया तो ये सो गया। फिर थोड़ी देर बाद इसको खाना दूंगी। तो ये हलवा बोल रहा था खाने के लिए आटे का, तो फिर मैंने वो हलवा बना दिया है तो ये खा लेगा बाद में। वही बना करके फिर मैं किचन खाना ना करके किचन साफ़ कर रही थी। साफ़ करके फिर देखती हूँ इसको दवा ववा दूँगी खिला करके। हाँ, और उसको हमने खाना खिला दिया, दवा भी दे दिया है। तो संदर्भ अब सोने चला गया और हम लोग जा रहे हैं अब वॉकिंग। तो ये मेरे को बोले जल्दी चलो, क्या कर रही हो, लेट करती हो। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, जल्दी आ गई थी संदर्भ की। और फ्रेंड अब हम नीचे से आ चुके हैं। तो संदर्भ को देखा कि वो सो गया है, क्योंकि सुबह उसकी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब लगी। ऐसे मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वो खाना ना कुछ नाश्ते में लेके नहीं गया, खाया नहीं था, भर दिया था स्कूल के लिए। तो स्कूल में भी कुछ नहीं खाया, सारा वापस ले आया है। तो पूछा शाम को क्या हुआ, तो बोला उल्टी सी आ रही थी। सुबह वो खाने में बोल रहा था उल्टी सी आ रही थी। मैंने बच्चे सुबह जल्दी जगते हैं ना, शाम को रात में भी जल्दी सोता नहीं, तो हो सकता है गर्मी बढ़ गई इसलिए नहीं खा रहा होगा। लेकिन स्कूल में भी नहीं खाया, तो हल्का सा ऐसे फीवर जैसा लग रहा था, तो मैंने दवा दे के उसको सुला दिया है। अब मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।